हीर और नवाब की जान पर आया खतरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। शो टू जूलियट जट्टी में हीर और नवाब बुरी तरह दादी के गुंडों के बीच फंस चुके हैं। दादी ने गुंडों को केवल और केवल हीर के लिए भेजा था, लेकिन हीर का पीछा करते हुए नवाब भी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में गुंडे दोनों को ढूंढने लगते हैं कि आखिर हीर और नवाब कहाँ हैं। एक समय पर नवाब गुंडों के हाथ लग जाते हैं और उनसे पूछताछ की कोशिश की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, यानी हीर कहाँ है। लेकिन नवाब को यह बात पहले ही समझ आ चुकी है कि ये गुंडे दादी के ही भेजे हुए हैं। ऐसे में नवाब हीर से कहते हैं कि उसे कहीं भी भटकने या इन सब मामलों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे इन सारी चीज़ों को छोड़कर उनके साथ चलना चाहिए। नवाब को डर है कि अगर निम्रत के पीछे ज़्यादा पढ़कर उसके बारे में छानबीन की गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वह कहाँ से आई है और आखिर कैसी लड़की है, तो कहीं ना कहीं इसका असर उन दोनों पर भी पड़ सकता है। गुंडे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यही चीज सच होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि हीर और नवाब के पीछे दादी के गुंडे पड़ते दिखाई देंगे। ऐसे में दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर निकलने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हीर ने अगर अपने दिमाग में कोई बात ठान ली है तो वह उसे पूरा करके ही दम लेगी। हीर का मकसद अब निम्रत की सच्चाई सबके सामने लाना है। आने वाले एपिसोड में हीर निम्रत का पर्दाफाश करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर निम्रत इतनी ही बिगड़ी हुई और गलत लड़की है और दादी को उसके बारे में सब कुछ पहले से पता है, तो आखिर दादी नवाब की शादी निम्रत से क्यों करवाना चाहती हैं? हीर को अभी यही लग रहा है कि दादी निम्रत को अपनी आदर्श बहू समझती हैं। इसलिए हीर ये सोच रही है कि वह निम्रत की असलियत सबके सामने लाएगी और दिखाएगी कि निम्रत कितनी गलत है और उसकी आदतें कितनी खराब हैं। लेकिन जब हीर को पता चलेगा कि दादी तो पहले से ही निम्रत की सच्चाई जानती थी, तब उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। हीर के मन में सवाल उठेगा कि जब दादी को सब कुछ पहले से पता था, तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी? अगर दादी को निम्रत की सच्चाई मालूम थी, तो फिर वह नवाब की शादी उसी के साथ क्यों करवाना चाहती हैं? आखिर कोई भी अपने ही हाथों से अपने खानदान को बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा? यही सारी बातें कहानी में कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर मेकर्स ने दादी के इस फैसले के पीछे कौन सा राज छिपा कर रखा है? दादी सब कुछ जानते हुए भी एक बिगड़ी हुई लड़की को अपने खानदान की बहू क्यों बनाना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्रत के परिवार की तरफ से दादी के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया गया है, या फिर दादी खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? ये रहस्य अभी खुलना बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हीर किस तरह निम्रत को एक्सपोज करने की कोशिश करती है। हालांकि दादी के सामने निम्रत की सच्चाई साबित करने का शायद कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि दादी पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानती हैं। लेकिन कम से कम वीरार खानदान के सामने और पूरे समाज के सामने यह सच्चाई ज़रूर आ सकती है कि निम्रत जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि यह सब आखिर होगा कैसे, क्योंकि हाल ही में हीर ने नवाब से काफ़ी हद तक अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह से प्रोमो में हीर कहती नजर आई है कि वे दोनों कभी साथ नहीं आएंगे, उससे साफ है कि हीर इस समय नवाब से काफ़ी नाराज़ है। हालांकि गुस्सा अपनी जगह है और नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन यह कहना कि वे दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगे थोड़ा ज़्यादा बड़ा फैसला नज़र आता है। रिश्ते में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, इतनी जल्दी हार मान लेना हीर के लिए भी आसान नहीं होगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हीर और नवाब मिलकर इस बड़ी परेशानी को किस तरह सुलझाते हैं। क्या दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देंगे? क्या नवाब हीर को दादी की साजिश से बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हीर आखिरकार निम्रत की असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाने में कामयाब होगी?